नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीएसडी से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और उस गाड़ी पर आप लोन ले रहे हैं तो उस गाड़ी की आप पेमेंट कैसे करेंगे और सीएसडी में ऑनलाइन डिमांड कैसे डालेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 100 लोग डिमांड डालते हैं तो उसमें से 95 लोगों की डिमांड कैंसिल हो जाती है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि किस कॉलम में क्या डालना है। क्योंकि जब गाड़ी पर लोन लेते हैं तो किसी को भी नहीं पता कि कैसे पेमेंट करनी है गाड़ी की और कैसे गाड़ी की ऑनलाइन डिमांड डालनी है और पेमेंट फ्रॉम बेनिफिशियरी सेल्फ अकाउंट डिटेल्स में क्या डिटेल्स एंटर करनी है और पेमेंट फ्रॉम लोन अकाउंट में कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी डिमांड कैंसिल ना हो और आपका टाइम खराब ना हो तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट करनी है और कैसे आपको ऑनलाइन डिमांड डालनी है और ऑनलाइन डिमांड डालते समय किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप गाड़ी की फुल पेमेंट लोन से करते हैं तो आपको कैसे पेमेंट करनी है और कैसे आपको डिमांड डालनी है। और उसके बाद हम जानेंगे कि आप अगर गाड़ी की आधी पेमेंट लोन से करते हैं और आधी पेमेंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट से सीएसडी के हेड ऑफिस मेन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो कैसे पेमेंट करनी है और कैसे ऑनलाइन डिमांड डालनी है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा कि कैसे पेमेंट करनी है और कैसे डिमांड डालनी है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आप अपना पैसा और टाइम दोनों खराब कर देंगे और अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं और अगर आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं तो आपको एलएस ऑर्डर नहीं मिलेगा और आपकी आधी से ज़्यादा छुट्टी है वो खराब चली जाएगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी हेल्प करनी है इस चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जब आप गाड़ी सीएसडी से खरीदते हैं और उसकी फुल पेमेंट लोन से करते हैं तो आपको पेमेंट कैसे करनी है। दोस्तों जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो बैंक आपका एक लोन अकाउंट ओपन करता है। आपको उसी लोन अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि पेमेंट करने के बाद आपको डिमांड कैसे करनी है जब आप फुल पेमेंट लोन से करते हैं। जब आप डिमांड की सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर देंगे तो आप इस कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पे टेकन लोन, यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोन अमाउंट डालेंगे। क्योंकि आप गाड़ी की पेमेंट फुल लोन से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गाड़ी का जो नेट प्राइस है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना लोन सैंक्शन लेटर यहाँ पे स्कैन करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे या फिर अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचेंगे और इसमें अपलोड कर देंगे। ये फ़ोटो आपका 0.5 MB ही होना चाहिए। यहाँ से आप अपना मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, ये दोस्तों वो पेमेंट रिसिप्ट है जो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तब वो जो पेमेंट रिसिप्ट मिलती है वो पेमेंट रिसिप्ट है। क्योंकि आप पूरा जो गाड़ी का अमाउंट है वो लोन से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी है ये फील्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना ही है। तो आप अपना लोन पेमेंट रिसिप्ट है वही पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे भी अपलोड पेमेंट रिसिप्ट लोन में भी आप लोन का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो दोनों ही यहाँ पे सेम अपलोड करेंगे और उनका साइज 0.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होंगी। क्योंकि इस साइट के ऊपर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जब आप गाड़ी की पूरी पेमेंट लोन से ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये हट जाना चाहिए। पेमेंट फ्रॉम बेनिफिशियरी सेल्फ अकाउंट का जो ऑप्शन है ये हट जाना चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है और ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए आपको इसकी जितनी भी फील्ड है उसमें अपना जो पेमेंट आपने किया है लोन अकाउंट से जो पेमेंट किया है वही यहाँ पे एंटर करना है। आपने किस डिपो के अकाउंट में आपने पेमेंट किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में पेमेंट किया है या फिर डिपो के मेन अकाउंट में पेमेंट किया है। आपको जनरली सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में ही पेमेंट करना है और आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिख देंगे। अगर आपने डिपो मेन अकाउंट में पेमेंट कर दी है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिख देंगे। उसके बाद आप अपनी पेमेंट फ्रॉम बेनिफिशियरी सेल्फ अकाउंट के जितने भी कॉलम है उसमें अपनी लोन अकाउंट की ही डिटेल भरनी है। यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक में आपका लोन अकाउंट है वो डिटेल भरनी है। उसके बाद में नेम ऑफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अपना नेम डालना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो लोन का बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड, यहाँ पे यूटीआर नंबर, जो आपने लोन की पेमेंट की है उसका यूटीआर नंबर भी यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अमाउंट पेड, उसके बाद आपको जिस डेट में आपने पेमेंट किया है लोन का, जो अपनी गाड़ी का पेमेंट किया है उस डेट को यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट फ्रॉम लोन अकाउंट, इसमें भी वही सेम डिटेल डालनी है जो आपने ऊपर एंटर की है।
आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किस डिपो के मेन अकाउंट में आपने पेमेंट किया या फिर सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में पेमेंट किया। उसके बाद नेम ऑफ बैंक, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे आप आईएफएससी कोड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यूटीआर नंबर और उसके बाद अमाउंट जो आपने लोन से पेमेंट किया है वो, उसके बाद जो लोन की आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप एडिशनल रिमार्क्स कॉलम में आप अपनी सभी डिटेल्स एंटर कर देंगे कि क्यों आपने पेमेंट फ्रॉम बेनिफिशियरी सेल्फ अकाउंट और पेमेंट फ्रॉम लोन अकाउंट की सभी डिटेल्स सेम डाली। आप ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं जब आप गाड़ी की आधी पेमेंट लोन से करते हैं और आधी पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो आपको कैसे पेमेंट करना है। दोस्तों जितना अमाउंट आप लोन ले रहे हैं उस अमाउंट को आप सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू लोन अकाउंट से पेमेंट करेंगे और जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करना है। अब मैं आपको डिमांड कैसे डालना है जब आप आधा पेमेंट अपने लोन अकाउंट से करते हैं और आधा पेमेंट अपने सेल्फ सेविंग अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। तो जब आप अपनी डिमांड की सारी बेसिक डिटेल्स डाल देंगे तो आप इस कॉलम पर आ जाएंगे। यहाँ पे हैव यू टेकन लोन, यहाँ पे आप यस करेंगे। उसके बाद आपने जो लोन से अमाउंट पेमेंट किया है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सैंक्शन लेटर है, जो आपका लोन का सैंक्शन लेटर है, उसे स्कैन करेंगे या फिर फ़ोटो खींचेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पेमेंट रिसिप्ट लोन, जो लोन से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उसकी पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट फ्रॉम बेनिफिशियरी सेल्फ अकाउंट की डिटेल डालेंगे कि आपने जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया वो अमाउंट आपने डिपो मेन अकाउंट में किया या फिर सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में किया। अगर आपने डिपो के अकाउंट में कर दिया है तो आप इस रिमार्क्स में आप एंटर कर देंगे कि आपने क्यों किया और कितना अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया। उसके बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ बैंक डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे। उसके बाद आप बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। यूटीआर नंबर जो आपको बैंक में पेमेंट करेंगे उस टाइम पे मिलता है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो अमाउंट आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट में आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट फ्रॉम लोन अकाउंट की डिटेल डालेंगे कि आपने जो लोन का पेमेंट किया है वो किस अकाउंट में किया है, डिपो मेन अकाउंट में किया है या फिर सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में किया है। जनरली आपको सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में ही पेमेंट करनी है। आप यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक का नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक आपको लोन देता है उस टाइम पे आपको एक लोन अकाउंट खोल के देता है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। यूटीआर नंबर जो आपको बैंक में पेमेंट किया होगा वो यूटीआर नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पेड में जितना अमाउंट आपने लोन से पेड किया है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट में आपने लोन का पेमेंट किया है वो डालेंगे और यहाँ पे एडिशनल रिमार्क्स में अगर कुछ है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं तो आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रीड आउट करेंगे और इस अंडरटेकिंग को आप एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी और उसके बाद आपकी डिमांड जनरेट होने के बाद आप अपनी डिमांड को रेगुलरली चेक करते रहिए। उसके बाद जब आपकी डिमांड का स्टेटस हो जाए एलएस ऑर्डर रिलीज, तो आप अपने यूआरसी में जाएं और अपनी यूआरसी में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दें और अपना एलएस ऑर्डर ले लें। एलएस ऑर्डर लेने के बाद आप अपने डीलर के पास जाएं और वहां से अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लें। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।